हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान बी 71 में। आज हमारी ये HPTCT नॉन मेडिकल कमीशन के लिए मैथ्स की क्लास रहेगी 7th। पहले वाली 6 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। 6 क्लास से हमने ये रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो आज इसकी 7th क्लास रहेगी। इससे पहले जो 5 क्लासेस हमने डाली हुई हैं वो सेट्स टॉपिक पे रहेंगी। तो जिसको देखनी हो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, क्योंकि रिलेशन तभी समझ आ जाएगा आपको अगर आपको सेट्स के बारे में पता होगा, अदरवाइज ये समझना थोड़ा कठिन है। तो हमने कल से स्टार्ट करा हुआ था रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। तो इसमें ही हम देखते हैं ये जो रेंज है ये सबसेट भी हो सकती है कोडोमेन का, और ये बराबर भी हो सकती है कोडोमेन के। तो ये वाला रिलेशन भी आपने याद रखना है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ही हमसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे बेसिक हमें पता होना जरूरी होता है। ये रेंज जो होती है ये तो या तो सबसेट हो सकती है कोडोमेन का और इसके बराबर भी हो सकती है। अब आप बोलोगे कि सबसेट क्या होता है, तो उसे समझने के लिए आप मेरी पुराने वाली सेट्स की वीडियोस देखना, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा बेसिक सा आइडिया मैं यहाँ पे दे दूंगी आपको। देखिए, एक सेट मैंने ले रखा है 1 और 2, ठीक है। एक सेट और लेके रखा है बी, उसमें एलिमेंट लिए 1 2 3 और 4 और 5। एक सेट सी लेके रखा है, उसके एलिमेंट ले रही हूं मैं 6 और 7। अब मैं बोलूंगी कि ये जो ए सेट है हमारे पास, ये जो है वो सबसेट है बी का। ऐसे हम सबसेट को शो करते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ऐसा क्यों है? दो तरीके हैं इसको बोलने के। एक तो आप बोलो कि ये सबसेट जो है वो पार्ट होता है किसी लार्ज ग्रुप का, तो ये इसका पार्ट ही हुआ ना, क्योंकि 1 2 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसके दोनों एलिमेंट जो है इसमें पाए जा रहे हैं, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा आप ग्रुप समझ लो, तो इसका ये एक पार्ट ही हुआ, क्योंकि इसमें 1 और 2 पाए जा रहे हैं। इसमें तो और भी हैं, पर दोनों में जो इसमें 2 एलिमेंट थे वो इसमें भी है। या फिर आप ऐसा बोलो कि सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो हम सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे अगर सारे एलिमेंट जो है ए के वो बी के पास भी हैं। तो वैसा भी है, दोनों तरीकों से कैसे भी बोल लो। 1 2 इसमें भी है और इसमें भी, मतलब दोनों में सेम तरह के एलिमेंट पाए जा रहे हैं, तो ए जो है वो बी का सबसेट हुआ। अब मैं बोलूं कि क्या सी जो है वो भी सबसेट है बी का? नहीं, सी जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो अगर सबसेट हो तो हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर नहीं हो तो हम ऐसे शो करते हैं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो ना तो ऐसा बोलो कि लार्ज ग्रुप का पार्ट है, तो ये पार्ट भी नहीं है क्योंकि इसमें 6 7 नहीं है और इसमें है। और दूसरा मतलब सेम एलिमेंट होने चाहिए, अगर ए बी के सी के पास जो एलिमेंट है वो बी के पास भी होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ 5 ही तक ही है, 1 2 3 4 5, और इसमें है 6 7, इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये जो है इसका सबसेट नहीं हुआ। तो ये हल्का सा आइडिया मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि रिलेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पेपर में बनते हैं। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये मैं पूरा इस पे आपको समझा दूंगी कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद फिर 2 पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर देख लेना आपको कि समझ आया है कि नहीं आया है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट ए, कोई सेट ए दिए गए उसमें एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 और 3। एक सेट बी दिया गया है दूसरा, उसमें एलिमेंट है 4 और 5। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं ए टू बी में, ठीक है। ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। इसका सबसे आसान तरीका रहता है फार्मूले से, फार्मूला लगाओ और हमें बिल्कुल कम समय में हम इसका आंसर जो है वो पता कर लेते हैं। तो क्या फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फ्रॉम ए टू बी? उसका फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए को p मान लें और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b को q मान लें, तब ये फार्मूला क्या बन जाता है? तब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n a की जगह मैं p लिख रही हूं और n b की जगह q लिख रही हूं, तब ये बन गया हमारे पास। तो फार्मूला आप चाहे इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, दोनों एक ही बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बुक्स में मैक्सिमम टाइम जो है एन ए को पी बोला गया है और एन बी को क्यू बोला गया है। फिर अगर तो एक तो हम जब पेपर में वहाँ पे बैठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होते हैं, उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर तो आपको सीधा क्वेश्चन आ गया तो आपने सीधा लिखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और बी में, और सीधा निकाल लेना है। कई बार हो जाता है कि अगर आपसे क्वेश्चन ही ऐसा पूछ ली जाए कि बताओ क्या फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का 2 सेट्स के बीच में, तो वहाँ पे अगर
ऐसा लिखा होगा तो हो सकता है हम थोड़े पेपर को सॉल्व करने के लिए उस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए कन्फ्यूज़न हमारे में हो, पहले से ही हम कंफ्यूज हो रहे हो और ऊपर से ये देख के हमें समझ नहीं आया कि दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही फार्मूला है, तब मैंने ऐसा भी लिखवा दिया। और कई जगह पे, कई बुक्स पे इसको पी की जगह एन ए को एम लिखा गया है और एन बी को एन लिखा गया है, तब ये फार्मूला 2m इंटू एन बी लिखा गया है। तो सारे ये एक ही है, बस इनको लिखने के तरीके हैं, इसलिए मैंने बता दिया। वैसे तो आप सभी समझ गए होंगे, पर फिर भी मैंने यही सोच के बता दिया कि बताना ज़रूरी होता है। कई बार हो जाता है कन्फ्यूज़न हो जाए, तो ऐसा है कि आप अगर यहाँ पे ठीक कर लोगे तो फिर वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो ये होता है तरीका हमारे पास इसको निकालने का। अब निकालेंगे कैसे? सीधा कुछ नहीं करना है, हमने सीधा लिखना है दोनों के। अगर ए टू बी रिलेशन निकालना होगा हमने, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने हैं, कितने एलिमेंट हैं सेट ए में, तो वो रहेंगे हमारे पास 1 2 3, तो कितने हो गए 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, बी है हमारे पास 1 और 2, 4 और 5 ही हैं, तो 1 और 2, तो इसमें कितने हो गए 2। तो अब हम फार्मूले में अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या जाएगा 2⁻³ इंटू 2, तो ये कितना है 2⁻6। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया, 2⁻⁶ जो है 6 इसका आंसर आ जाएगा। आगे आप कर सकते हो, आप इसे खोल के लिख लो चाहे ऐसे ही ठीक है। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ये तरीका है इनको फार्मूले से करने का। अब मैं पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी बता देती हूँ आपको कि कैसे, किस तरह के और कैसे जो है ये क्वेश्चन करने हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं लिख रही हूँ ये आया था 2018 वाले पेपर में। क्वेश्चन क्या है, इफ़ कोई सेट दिया गया है हमारे पास ए, उसके एलिमेंट दिए गए हैं 1 और 3। एक सेट बी दिया गया है, उसके एलिमेंट दिए गए हैं 2 और 7। बोला गया है देन दी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, numbers of relations defined from A to B। वही बात है कि हमने A to B जो है रिलेशन निकालना है। इस तो नीचे ऑप्शन दी गई थी इनके लिए 3 4, तो कैसे करना है, हमने सीधा फार्मूला लगाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, तो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट में A में कितने हैं, वो है 2, एक A 2। पीछे मैंने बोला है कि कैसे हमने एलिमेंट देखने होते हैं, सेट्स वाला इससे पीछे सेट्स की वीडियो डाली हुई है पूरी, वहाँ पे आप देख लेना कि कैसे इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसमें एक एलिमेंट है और ये दूसरा, तो ये हो गए 2 एलिमेंट। इसमें कितने हैं, इसमें भी 1 और 2 ही एलिमेंट हैं, क्योंकि 2 ही है यहाँ पे, 2 और 7 2 ही संख्या है, तो 2 ही इसमें एलिमेंट है। तो कितने होंगे, ये भी 2। तो अब हम कैसे करेंगे इनको, तो बस हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एक मिनट, 2⁻, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये कितना आ गया 2⁻² इंटू 2, तो कितना है 2⁻4, ये कितना हो गया 16। तो ऐसे इसको निकाल लेना था। अब सेम उसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया था 2019 में। क्वेश्चन है, इफ सेट ए दे रखा है हमारे पास, उसमें एलिमेंट दे रखे हैं 2 और 3। उसी प्रकार सेट बी दिया हुआ है, इसके एलिमेंट दे रखे हैं 2 और 5। बोला क्या गया है, देन दी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज, फ्रॉम ए टू बी हमने नंबर ऑफ रिलेशन निकालने थे इन 2 सेट्स में। कुछ नहीं करना, फिर से बस वही फार्मूला लिखाना, 2⁻, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो 2⁻, कितने हैं इसमें 1 और 2, इसमें कितने हैं 1 और 2, 2⁻, और ये क्योंकि इसमें भी 2 ही हैं और इसमें भी 2 ही हैं, तो कितने आ गए 2⁻4, तो ये हो जाएगा 16। तो ये जो है ऐसे क्वेश्चन करने थे। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। अब जिसने अभी देखा होगा और पुराने कमीशन के पेपर दिए होंगे वो सोच रहा होगा कि इतना इजी क्वेश्चन मैंने कैसे छोड़ दिया। कुछ नहीं करना था, बस देखिए 1 मिनट का ये क्वेश्चन था।
ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को कर लेना है। इससे पहले सेट्स की वीडियो डाली गई है, वहाँ पे अगर पूरा अपने बेसिक सा देखना हो तो उसको भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि सेट्स के बाद रिलेशन करना बहुत ईजी रहता है। अदरवाइज ये समझ नहीं आता कि चला क्या है। तो आपने जो है पहले वो वाला देख लेना है सेट्स वाला, फिर ये देख लेना है। तो ऐसे जो है आपने इन क्वेश्चंस को कर लेना है। तो अभी हमने पीछे करा कि कैसे जो है हम दो सेट्स के बीच में नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज़्यादा जरूरी बात बताने वाली हूँ। यहाँ पे दो मैं सेट ले ली हूँ, इसमें एलिमेंट ले रही हूँ 3 और 4। ये मैंने दो सेट जो है वो ले लिए हैं। अगर मैं दोनों सेट्स के सबसेट निकालूं तो वो जो इनके टोटल सबसेट आएंगे उन्हें ही नंबर ऑफ रिलेशन बोला जाता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन की ये भी एक डेफिनेशन समझ लो कि किन्हीं सेट के जो सबसेट आते हैं उन टोटल सबसेट्स को ही नंबर ऑफ रिलेशन बोला जाता है। अगर मैं इन दोनों के सबसेट निकालूं तो जो इनके टोटल सबसेट्स आएंगे उन्हें ही नंबर ऑफ रिलेशन जो है बोला जाता है। मतलब सबसेट से मिलके ही नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं। तो ये बात आपको एक क्लियर हो चुकी होगी। अब जब हमने सेट्स किया था तो वहां पे बताया था कि जो हमारे पास 5 होता है, इसी को जो है वो नल सेट भी बोला जाता है, एम्प्टी सेट भी इसी को बोला जाता है और वाइड सेट भी इसी को ही जो है वो बोला जाता है। ये तीनों ही इसके नाम हैं। और जब हम किसी सेट के सबसेट बनाते हैं तो उसमें जो है वो 5 भी उसका सबसेट आता है। तो जब हम ए बी के सबसेट्स निकालेंगे तो यहां पे जो है वो 5 इसके सबसेट्स आएंगे और इनके जो टोटल सबसेट्स आएंगे उन्हीं से मिलकर रिलेशन बनेगा। अब कई बार क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ लिया जाए कि बताओ नंबर ऑफ नॉन वाइड रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मतलब हमने दो सेट्स के बीच में रिलेशन बताना है, पर हमने उसमें जो है वो नॉन वाइड सेट या ऐसा बोला आपने एम्प्टी सेट या फिर नल सेट उसमें काउंट नहीं करना है, उसको बाहर निकालना है। क्योंकि कई बुक्स पे जो है ऐसा भी लिखा है, कई बुक्स पे रिलेशन जो है वो सिर्फ 5 को छोड़ के ही माना गया है, 5 को रिलेशन नहीं माना गया है। तो अलग अलग बुक्स पे अलग अलग तरह से दिया है, मैंने 3-4 बुक्स भी पढ़ी। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ नॉन वाइड रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन तो हम पहले देख रहे थे, नंबर ऑफ नॉन वाइड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी हमने निकालना हो, ए टू बी, उसे हम कैसे निकालेंगे? तो उसे निकालने का फार्मूला हम पीछे लिख रहे थे जब हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी सेट में, तो हम फार्मूला लिख रहे थे 2 पी क्यू या एन नंबर ऑफ एन ए एन बी या एम एन, वो आपको पीछे पता है। तो अब इस केस में हमने क्या करना है, जब हमने नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है किन्हीं दो सेट्स के बीच में और उसमें 5 को काउंट नहीं करना है, तब हम क्या करते हैं उसमें से एक माइनस कर देते हैं। ये फार्मूला होता है क्योंकि बुक्स पे अलग अलग प्रकार से दिया गया है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी ही होगी। तो अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि आपने जो है वो वाइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट तीनों एक ही बात है, तो इनको बाहर निकाल देना है और फिर उसके बाद जो है वो रिलेशन निकालना है और ए और बी के बीच में, तब उस केस में हमारे पास जो है ये फार्मूला ये होता है। ये हुआ फार्मूला। अब दो सेट मेरे पास भी यहाँ पे दिए गए हैं, एक सेट ए है और एक बी है। अब मैंने ये लिखना है, इसमें हमने नंबर ऑफ नॉन वाइड रिलेशन निकालने हैं फ्रॉम ए टू बी, तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर देना है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं, इसमें देखिए इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, दोनों में 2 ही हैं। तो मैं लिखूंगी 2 इंटू 2 और इसमें से एक माइनस कर दूंगी, तो कितना आ गया 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 2 तो ऐसे जो है हम किन्हीं सेट्स के रिलेशन निकाल सकते हैं, उसमें से वाइड, नल, एम्प्टी सेट को बाहर निकाल के। तो ये होता है उसका फार्मूला। तो ये जो मैंने रिलेशन करवाया आपको, अब जो है इसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ये जो रिलेशन करवाया ये करवाया आपको +1 से, क्योंकि +1 और +2 की बुक्स पे जो है वो दोनों ही क्लासेस के लिए ये रिलेशन और फंक्शन टॉपिक दिया गया है। जो +1 वाला है उसमें सिर्फ इतना ही दिया गया था, वहां से मैंने बता भी दिया आपको कि रिलेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अब मैं फंक्शन के बारे में भी जो बेसिक +1 में है वो करवा दूंगी।
उसके बाद जो +2 वाला रह गया रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें इनके टाइप्स बताए गए हैं। तो मैं यहाँ पे पहले +1 वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दूंगी जहां जहां से जो है वो कमीशन में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद +2 वाला स्टार्ट किया जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि टाइप्स जो है, जो रिलेशन के बच के और उनसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको बाद में +2 वाले जब टॉपिक स्टार्ट किए जाएंगे तब उन्हीं में ही करवाऊंगी। ऐसे ही मैं फंक्शन का करूंगी। अब जो है मैं अगली वीडियो में फंक्शन पे लेके आऊंगी। जो जो +1 की बुक पे इसका जो बेसिक दिया होगा वो आपको यहाँ से करवा दिया जाएगा। फिर जो +2 वाला बचता है फंक्शन, वो भी वहां पे ही करवाया जाएगा, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो +1 मैथ्स का टॉपिक भी है और +2 वाला भी टॉपिक भी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इससे पहले वाली 5 वीडियो जो हमने इस चैनल पे डाली हुई है उनमें हमने टॉपिक जो है वो सेट डिस्कस किया हुआ है। सेट्स को जरूर कर लेना, वहीं से तभी आपको रिलेशन और फंक्शन समझा जाएगा। और अगर आप ये वाली रिलेशन और फंक्शन की वीडियो देख लोगे, तब जब हम +2 वाला टॉपिक करेंगे तभी आपको जो है वो टॉपिक आगे जाके समझ आएगा। और रिलेशन और फंक्शन से जो है वो क्वेश्चन पेपर में बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से मैंने बता दिया कि रिलेशन से किस प्रकार के बनते हैं। अभी कल जो है मैं फंक्शन वाली वीडियो डालूंगी, तो वहां से भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और फिर +2 वाला करेंगे जब हम रिलेशन और फंक्शन, तब हम टोटल इसको पूरा करेंगे और वहां से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको वहां पे करवा दिए जाएंगे। तो आपने पहले वाली वीडियो जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लेनी है। धन्यवाद।